बिल्कुल आदित्य, यही तो। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं ऑप्शन से सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, इस सवाल के लिए आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। सरल का आंसर आ चुका है 48 पाई। एनीबडी एल्स? बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा इमेजिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। दो, मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, पहले ही प्री में इतना पढ़ जाओ मेंस लायक। ठीक है, ये कुछ नहीं पता कि ये सवाल मेंस में नहीं आएगा, क्या पता ये सवाल प्री में ही आ जाए। आया ना। आ जाइए सवाल को देखते तो सरल अच्छा नहीं, दिनेश का ही आया, सॉरी। दिनेश का है 48 पाई, और फिर एक और दिनेश है, उनका आंसर है 27 पाई। आ जाइए। कह रहे रेडियस और हाइट जो है एक सॉलिड सिलेंडर की दे रखी है हमें 3 और 4, यानी रेडियस जो है ये 3 है और हाइट जो है वो 4 है। ठीक है। आगे वो हमसे सवाल में कह रहा है कि ये कोनिकल होल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, वो इस सिलेंडर में कर दिया जाता है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं? कोनिकल होल का मतलब जैसे ये मान के चलना आप, ये लकड़ी का है। ये लकड़ी का क्या है? लकड़ी का एक बेलन है, लकड़ी का एक सिलेंडर है। अब उसके अंदर हमने होल कर दिया, कोनिकल होल मतलब कि एक तरीके से इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक कोन टाइप का उसने बना दिया। ठीक है। और ये जो जो भी कोन हुआ, जो भी ये लकड़ी निकली, उसको बाहर फेंक दिया। अब अगर ये आपके सामने रखा होगा, जब आपके सामने रखा होगा तब आप बता ही नहीं पाओगे कि इसके अंदर भी एक कोन छुपा हुआ है। कहाँ? इसके अंदर एक कोन छुपा हुआ है। वो कोन आपको कब दिखेगा? जब आप उसको ऐसे उठा के देखोगे। बात समझ में आ रही है? जब आपके सामने रखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसे ऐसे उल्टा करके देखोगे तो आपको अंदर एक कोन की शेप दिख जाएगी। मतलब अगर मैं इसे उल्टा करके उसमें पानी भर लूं तो उस कोन के अंदर पानी भर रहा है, ना कि सिलेंडर के अंदर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बस इतना ही अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, हमारा काम डन है। अब हम इस सवाल का आंसर निकाल लेंगे। सवाल कह रहा है बताइए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इन टर्म्स ऑफ पाई। रिमेनिंग पोर्शन का मतलब समझ रहे हैं? रिमेनिंग पोर्शन का मतलब हो गया, अब ये जो नया सिलेंडर बन गया है जिसके अंदर अब होल हो चुका है, उसका आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी नॉट कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताना है। इंपॉर्टेंट बात समझना, अगर मैं कहूं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, क्या बताओ? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? जो एरिया आपको उस फिगर के चारों तरफ घूमने के बाद दिखता है। बात को समझना, अगर वो कहे इस सवाल में इस फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, तो वो अभी भी चेंज नहीं हुआ होगा, वो अभी भी 2πRH होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसके चारों तरफ घूमोगे तो क्या आपको एक कोण दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर आप इसके चारों तरफ घूमोगे तो आपको कोण दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। यानी इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा तो वो 2πRH हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, आप समझो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है साइड में घूमने पर। टोटल सरफेस एरिया मतलब आप इसे उठा पटक भी कर सकते हो,
ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, कैसे भी। यानी कि इसका कर्व टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो आपको चारों तरफ घूम के दिख रहा है वो, प्लस जब आप इसे ऊपर नीचे करके देख रहे हो, मतलब कि आपको सारी जगह, कहीं भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जो आपने देखी ना हो या जो आपने मान लो पेंट ना की हो। तो आपने पहले साइड में पेंट कर दिया तो 2πr/h पे पेंट किया, फिर आप ऊपर भी पेंट करेंगे, ऊपर भी पेंट करें, क्योंकि कोन की हाइट एग्जैक्ट 4 है तो वो जस्ट इसको टच कर रही होगी नीचे से, लेकिन ऊपर एकदम ऐसा नहीं गड्ढा हो जाए, जस्ट एक पॉइंट हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर का एरिया, πr² सर्कल का एरिया, प्लस जब आप इसे नीचे से देखेंगे ऐसे घुमा के तो आपको अंदर पूरा एक कोन दिखेगा। तब आपको उस कोन पे भी पेंट करना है, या आपको कितना एरिया दिख गया तो आप कहोगे मुझे πrl दिख गया या मुझे πrl पर पेंट करना है। ये हमारा आंसर हो गया। यश मेरे भाई एक बात को समझिए, सर जीडी का फॉर्म भरना चाहिए, अब भाई वो आपके ऊपर। अब यश कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी। देखो जिसको जल्दी जल्दी देखना है वो क्लास के बाद देख ही सकते हैं। ये सेशन उनके लिए नहीं है जिनका CHSL या CGL का एग्जाम आने वाला है। एक बार इस सवाल को देखो, मेंस में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से फिगर बनेगा, किस तरीके से इमेजिन करना है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब जल्दी जल्दी समझा दिया, जल्दी जल्दी फिर आप आंसर बताओ कितना होगा। वो कह रहा है बताइए पाई की टर्म्स में आंसर क्या होगा। तो सब r और h की वैल्यू डाल दो। r कितना है 3, h कितना है 4, और स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी ट्रिपलेट 3 4 5। तो भाई 4 3 या 12, 12 2 या 24 पाई, प्लस पाई रेडियस का स्क्वायर, प्लस पाई r कितना है हमारा, r इज 3, l इज 5, 15 पाई। ठीक है, 15 और 9 कितना हो गया 24, और 24 और 24 48, यानी आंसर आ गया 48 पाई। यानी केवल एक स्टूडेंट का आंसर सही था। इस बात को समझ रहे? यस, आप 2x स्पीड पर देख सकते हैं जब क्लास अपलोड हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, जिनको जल्दी थी वो चले गए, और ऐसा ना करना यहाँ से टाइम बचा के फिर तुम YouTube पर शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पे रील देखने लग जाओ, या कोई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखने लग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल शिवनंदन, आज शाम को 8 बजे वहां पे क्लास है अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यार अगले सवाल पर। लेट अस मूव अहेड। बताइए, ये वाला सवाल जल्दी बताओ यश, तब हम आगे बढ़ेंगे जल्दी। हाँ जी गेम मास्टर बताइए। देखिए 1 मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं, अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया है। फाइनली एक आंसर आया दिनेश का 80 पाई। गुड आफ्टरनून अजीत, बताइए इसका आंसर कौन देगा। देखें तो हमारे पास 3 आंसर आए हैं। एक आया दिनेश का 80 पाई, एक आया एक और दिनेश का 96 पाई, और एक धर्म है 80 पाई। तो आज हमसे जो आंसर मिल रहे हैं वो केवल डी नाम वाले स्टूडेंट से मिल रहे हैं, दिनेश, दिनेश और धर्म हैं।
चलिए एक सरल का भी आ गया इससे। आ जाओ भाई सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। बढ़िया सवाल है, कह रहा है रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सवाल कह रहा है कि एक सिलेंडर है, अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो इसका रेडियस है 5 और हाइट है इसकी 4। ठीक है, आगे कह रहा है कि अ कोनिकल होल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर इज मेड इन द सिलेंडर। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां पर इस सिलेंडर का जो रेडियस था वो 5 था, लेकिन जो इसके अंदर, मैंने वहां पर हाइट ही लिख दिया, हाइट है हमारी 4। लेकिन जो इसके अंदर हम कोन बना रहे हैं, जो इसके अंदर कोन बना रहे हैं, उसके अगर आप रेडियस को देखो तो उसका रेडियस 3 है, मतलब उसका रेडियस कुछ कम है, और हाइट भी जो है, हाइट कितनी, हाइट इसके बराबर ही है, हाइट हमारी 4 है। ठीक, तो अब वो कह रहा है बताइए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अब ये सवाल पिछले सवाल से किस तरीके से अलग हो गया, तो देखो पिछले सवाल में क्या था, ये जो कोन था इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर था, इसका मतलब नीचे पूरा हमें होल दिख रहा था, बिल्कुल एरिया बच नहीं रहा था। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये तो है सिलेंडर का रेडियस या सिलेंडर का जो अपना जो नीचे का बेस है, और इसमें जब होल हो जाएगा तो हमें इस तरीके का सरफेस दिखेगा, यानी कि नीचे का ये वाला एरिया ऐड किया जाएगा, इधर पे पेंट हो सकता है ना, ये वाला एरिया ऐड हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो 2 पाई आर एच सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई, रेडियस है 5 और हाइट है हमारी 4, प्लस ऊपर का सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, जहां पे रेडियस कितना है 5, तो पाई इंटू में 5 का स्क्वायर 25, प्लस नीचे का ये क्या है, रिंग, नीचे की रिंग, इसका रेडियस कितना है 5, बाहर वाले का रेडियस 5 और अंदर वाले का रेडियस 3, तो पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू में आर स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया, प्लस 16 पाई ये हो गया। प्लस अब जब मैं इस कोन को उठा के देखूंगा तो मुझे एक कोन दिख रहा होगा, सॉरी, अगर इसमें सिलेंडर को उठा के देखूंगा तो एक रिंग दिखेगी नीचे और अंदर एक कोन दिखेगा, और कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई इंटू में आर यानी कि 3 इंटू में स्लैंट हाइट कितनी, ये हाइट अगर 4 है, ये स्लैंट हाइट 3 है, तो ट्रिपलेट से 5 आ गया, ये हाइट 4 है, तो ये आ गया पाई आर एल। अब जोड़ दो इस पूरे को, कितना आ रहा है, 5 4 जा 20, 22 जा 40, ठीक है, 5 का स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर नहीं होगा, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 16 और 5 3 जा 15, 5 5 10 6 16, एक कैरी गया, 4 2 6 2 8 और 1 9, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 96 पाई। क्लियर है, तो जिन्होंने 80 आंसर बताया उनसे क्या चीज मिस हो गई, तो उनसे ये रिंग का जो एरिया है वो मिस हो गया। क्लियर है, आए ना, तो ध्यान पूर्वक करना है भाई, आपने मेंसुरेशन पढ़ी है, मेंस में आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, मुश्किल बिल्कुल नहीं होंगे, जस्ट इमेजिन करना पड़ेगा। सुने हो जस्ट इमेजिन, तो जस्ट इमेजिन करिए और करेक्ट आंसर बताइए अब इस सवाल का। आदित्य, जो कोन काटना है ना वो बेस से ही काटा जाएगा, तो बेस से ही कोन बनाना है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम अंदर ही बना देगा, छुपा थोड़ी देगा इसके अंदर। अगर एक सिलेंडर है तो हमें ये नहीं सोचना कि कोन इसके बीच में कहीं चुपचाप बना दिया, बीच में बना दिया तो टोटल सरफेस एरिया चेंज कैसे होगा, चेंज तो तभी होगा जब उसका जो भी सर्कल होगा, जो बेस होगा कोन का, वो लाई करेगा किस पर, वो लाई करेगा एक बेस पर, सिलेंडर के एक बेस पर लाई करेगा। बहुत आसान सवाल है ये आपके सामने, आधी मिनट का सवाल था ये, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इतना इतना एंड इतना। इस सब का मतलब क्या है, एडजेसेंट फेसेस का मतलब एक लेंथ इंटू में ब्रेथ है,
एक ब्रेथ इंटू में हाइट है और एक जो है वो हाइट इंटू में लेंथ है। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो L इंटू में L आपको L स्क्वायर मिलेगा, B इंटू में B स्क्वायर मिलेगा और H इंटू में H आपको H स्क्वायर मिलेगा। यानी मैं इन तीनों वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी L स्क्वायर इंटू में B स्क्वायर इंटू में H स्क्वायर। सवाल आप आगे देखोगे तो कह रहा है बताइए वॉल्यूम क्या है क्यूबॉइड का। वॉल्यूम क्या होता है बताएंगे, वॉल्यूम होता है LBH। यानी अगर मैं इसकी रूट ले लूंगा तो मुझे LBH मिल जाएगा। यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और मुझे रूट ले लेना है। ठीक है, 144 12 का रूट, 196 का रूट 14 और 225 का रूट 15। 14 2 जा 28, 14 1 जा 14 प्लस 2 16, 15 अट्ठे 15 8 जा 120, 12 कैरी गया 15 6 जा 90 96 प्लस कैरी गया था अपना 12 तो 108, 10 कैरी गया 8 और 15 1 जा 15 प्लस 10 इज 25। तो द आंसर इज 2580। उत्तर कितना हो गया 8020 20 होएगा ना, 25 20। ठीक है, नाइन्टी प्लस 12 इज 102। क्लियर है सभी को? आसान था? चलिए अगर आसान था तो फटाक से ये सवाल बताइएगा। अच्छा इसमें हिंदी में करेक्शन कर लेना एक बारी। 18164। ठीक है, देखो आगे वो वैल्यू ऐसी भी दे सकता है कि ये चीज रूट में हो, ये भी रूट में हो, ये भी रूट में। जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। वो बस मैंने सवाल ऐसा ले लिया है। हो सकता है जैसे कि ये जो 100 है 100 की जगह वो 200 दे दे, तो 200 क्या है 2 इंटू में 100 और आगे वो जो है 18 दे दे, तो 18 रूट नहीं आ रहा, लेकिन ये कितना है 10 इंटू में 10 100। यहाँ पर जो 2 बचा वो इसके साथ पेयर बना ले तो 2 इंटू में 18 36 हो जाए। इस तरीके से भी हो सकता है, जरूरी नहीं परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर आपको वहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। जरूरी नहीं है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। यहाँ पे तो 10 9 8 सीधे दिख रहा है, 9 8 72 720 आंसर आ गया। ठीक है।